अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। सब भाइयों को सब भाई ठीक ठाक है। तो आज हम थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे परिंदों के कारोबार में या परिंदों के काम में। तो इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि कई लोग जैसे सबसे पहले परिंदा कोई ना कोई लेने जाते हैं घर पे, तो उसको उनको लेने का ही नहीं पता होता कि इसमें है क्या चीज़, इसमें मेल फीमेल कौन सी है या कौन सा परिंदा लेना है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि बच्चे या लेने गए होते हैं या उनके साथ बड़े अम्मी अबू भी उनके गए होते हैं अगर, तो उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वो बस जाते हैं दुकान पर और उनको कहते हैं कि ये भाई ये तोता दे दो या ये चूज़े दे दो या इस तरह से कोई भी चीज़ दे दो, तो वो लेकर आ जाते हैं। उनको समझ ही नहीं होती कि ये मेल है फीमेल है या कैसे है। तो आज से हम सीजनल शुरू करेंगे कि हर चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में वाज़े तौर पर पहले उस चीज़ के बारे में पूरा आपको बताएंगे कि वो कैसे लेकर आनी है, कहाँ से लेकर आनी है, और उसके बाद फिर उसकी खुराक और उसका जो रहने का तरीका है, उससे ब्रीड कैसे लेनी है, इस तरह से हर चीज़ वाज़े तौर पर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में आपको बताएंगे इन बजीज़ के बारे में, जो हर घर का सबसे पहला पेट होता है, जो हर माँ बाप अपने बच्चों को जो अगर यानी कि परिंदों की फरमाइश करते हैं तो उनको सबसे पहले जो परिंदा लेकर दिया जाता है वो यही है। और ये हर ब्रीडर की सबसे पहला पेट होता है, क्योंकि जिस बंदे ने इसको पाला है और इसको रखा है, जो बंदा इसको समझ गया है, वो ही आगे जाकर बड़े किसी सेटअप में कामयाब हो सकता है। तो जिसने इसमें कामयाबी हासिल की है या जो इस परिंदे से ब्रीड ले सका है ना, जो बंदा, वो आगे हर परिंदे में ब्रीड ले सकता है और हर परिंदे के साथ ही चल सकता है। अगर जिस बंदे ने ये नहीं रखा है और वो कह रहा है कि मैं डायरेक्ट ही लव बर्ड रख लेता हूँ, डायरेक्ट ही कॉकटेल वगैरह रख लेता हूँ, तो उससे ब्रीड ले सकता हूँ, तो ये नामुमकिन है कि वो बिल्कुल भी कारोबार को या अपने इस चीज़ को समझ नहीं सकेगा। क्योंकि ये बेसिक सबसे पहले, जैसे बच्चा छोटा कोई नर्सरी प्रेप से पढ़ना शुरू करता है तो फिर 10th आगे और आगे पढ़ता है, तो इसी तरह से सबसे पहला बेसिक चीज़ यही है। जो सबसे पहले ये रखेगा उसको इन्फॉर्मेशन आएगी तो ही अगला वो काम कर सकेगा। तो इसको रखने के लिए ऐसे नहीं है कि जैसे बंदा कोई यानी कि उसने नर्सरी प्रेप या 1-2 से क्लास शुरू ही ना की और वो डायरेक्ट कहे कि मुझे 10th में दाखिला मिल जाए और 10th से ही आगे पढ़ना शुरू कर दे। इस तरह से कुछ नहीं है। तो पहले हम इसके बारे में टोटल सीखेंगे और इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। आपको एक एक चीज़ बताएंगे और ख़ास तौर पर ये बताएंगे कि जो ब्रीडर बर्ड होता है वो क्या होता है। ऐसे नहीं है कि मार्केट में आप जाओ और कहो कि ये परिंदा है हमने लेना है, तो वो आपको इधर से 2 पिंजरे में से बजीज पकड़ के डाल कर दे देगा और कहेगा, आप उससे पूछ रहे हो कि हाँ ये ब्रीड करेगा, और वो कहेगा हाँ हाँ ये ब्रीड बहुत अच्छी करेगा, आप घर ले जाओ इससे, ये तो ढेर लगा देगा बच्चों को। तो ऐसे नहीं है। तो आपको एक एक निशानी बताएंगे कि कौन से ब्रीडर की किस तरह से निशानी होती है, उसके क्या कुछ आपने देखना होता है, तो ही वो ब्रीडर होता है। और ये मेल फीमेल की क्या पहचान होती है, इसकी एज के हिसाब से क्या होता है कि एज इसकी कितनी होगी, और क्या चीज़ आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी एज कितनी है, ये छोटा है या बड़ा है या इसकी एज कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने एक बर्ड इसमें से पकड़ लिया है, तो आपको इसका टोटल बताते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता लग रहा होगा जिन्होंने ये कभी रखा है या जिन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जिनको, तो उसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको नज़र आ रहा होगा कि ये एक मेल है, जिसकी चोंच जौन सी है वो नीले कलर की है नाक उसकी, और वो मेल होता है। तो और दूसरी बात यह है कि ये इसके पर वगैरह टोटल बिल्कुल सही होने चाहिए, बिल्कुल यार। और जब आप इसको पकड़ो तो ये अपनी पूरी जान लगाए और आपको पता लगे कि वाकई में इस परिंदे में जान है और ये बीमार नहीं है और सही है, इस तरह से। और दूसरी बात, सबसे अहम बात आ जाती है कि ये है यानी कि पीस बड़ा है या छोटा है या बच्चा है या फुल अडल्ट हो चुका है या पट्ठा है अभी। तो उसके बारे में सबसे पहली चीज़ होती है इसकी आँख।
जो कोई भी हो, चाहे वो रेड आइज़ हो चाहे ब्लैक आइज़ हो, उसकी जो आइज़ होगी ना, आइज़ के इर्द गिर्द उसका वाइट कलर का एक सर्कल होगा। तो वाइट कलर का सर्कल तभी बनता है जब परिंदा बड़ा हो जाता है। छोटे परिंदे के या पट्ठा जो होगा उसके कभी भी वाइट कलर का सर्कल आइज़ के इर्द गिर्द नहीं होगा कभी भी। तो उस वाइट कलर के सर्कल को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जितना बाहर से वो अंदर की तरफ वाइट होता चला जाएगा और अंदर वाली जो ब्लैक चीज़ है वो जितनी कम होती चल जाएगी, उतनी उसकी एज ज़्यादा होती जाएगी। तो ये परिंदा मेरे पास कम से कम पिछले कोई 2.5-3 साल से है, ये वाला पेयर। ये फीमेल ये है और मेल ये है। पहले आपको मेल के बारे में बताते हैं, फिर आपको फ़ीमेल के बारे में बताएंगे। तो ये आहिस्ता सर्कल इसका वाइट जोन सा है वो ज़्यादा होता जा रहा है और ब्लैक थोड़ा कम होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से आपको पता लग रहा है कि ये परिंदा फुल बड़ा है। और जो पट्ठा होगा या जो भी छोटा होगा उसके वाइट कलर का सर्कल बिल्कुल नहीं होगा। उसकी नोज़ चाहे ब्लू हो, चाहे वाइट हो, चाहे किसी भी कलर की हो, तो वो उसका बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये वाइट है या नहीं। और इसको पकड़ने के बाद आपको वाकई अंदाज़ा होगा कि ये परिंदा जौन सा है जान में है या बीमार है या कैसे है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले इसकी यहाँ से वेंट आपने चेक करनी है कि वो गीली या उसमें किसी किस्म की कोई उसकी बीट वगैरह चिपकी तो नहीं हुई, वो साफ़ सुथरी है जगह। क्योंकि अगर परिंदा बीमार होगा तो सबसे पहले उसकी ये वाली जगह जौन सी है वो गंदी हो जाएगी, वो यानी कि अच्छी नहीं होगी। वो बिल्कुल बीठे चिमड़ी हुई होंगी और वो बिल्कुल ना गंदी सी जगह हुई होगी। तो जो परिंदा सही होगा उसकी ये जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। और दूसरी बात यह है कि मेल फीमेल का इसमें तो ऐसे है, बाकी परिंदों में इधर से इसकी हड्डी वगैरह चेक करके पता लगता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों ये पकड़ लिया हमने फ़ीमेल। अब फ़ीमेल के भी वही चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे। फ़ीमेल अगर बड़ी है तो उसका आइज़ का जो वाइट कलर का सर्कल है वो कितना बड़ा है, वो यानी कि आइज़ का उसका छोटा है या बड़ा है या कितना है। अगर नहीं है तो वो इसका मतलब वो भी पट्ठा है और वो बड़ा नहीं हुआ पीस। बड़े होने की एक ही निशानी होती है कि उसका आइज़ का जो सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट हो चुका होता है। तो नोज़ तो आप सबको पता होगा कि फ़ीमेल की जो नोज़ होती है वो वाइट कलर की होती है होगी। तो इसकी आइज़ पे ही आपने गौर करना है। आपने जब भी कहीं से परिंदा लेना है तो वो आपको, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर पट्ठे ही होते हैं, बड़ा ब्रीडर पेयर नहीं मिलता है मार्केट से। वो आपको पट्ठे ही लेने पड़ते हैं और तैयार करने पड़ते हैं। जो बंदा कहता है कि मैं डायरेक्ट जाकर मार्केट से ब्रीडर पेयर ले आता हूँ तो कोई बेवकूफ़ ही आदमी होगा जो ब्रीडर पेयर मार्केट में सेल करेगा। तो अगर सेल करेगा भी तो आपको देगा भी कोई ब्रीडर पेयर तो वो डबल कीमत में देगा, वो थोड़े पैसों में नहीं देगा। तो ये है फ़ीमेल। फ़ीमेल का आपको बता दिए। फ़ीमेल का भी आप आंखें चेक करेंगे और इसकी नोज़ वगैरह चेक करेंगे। और परिंदा फुल जान में होना चाहिए। जैसे भी मैंने ये पकड़ा हुआ है और ये पूरा एकदम से फड़फड़ा रहा है और पूरी जान लगा रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए। और ये निशानी होती है एक सेहतमंद परिंदे की कि वो पूरी ज़ोर ताकत में होता है और पूरी तरह से ज़ोर लगा रहा होता है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आज हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी है कि जो होता है ब्रीडर बर्ड, जो बड़ा परिंदा होता है, हमेशा ब्रीडर बर्ड ही लेना चाहिए क्योंकि वो ही आपको फ़ायदा दे सकता है। या पट्ठे आप ले लें या फिर ब्रीडर का आपको पूरा कंफर्म हो कि ये ब्रीडर है तो ही आप लो। ऐसे किसी के बात पे ना आप ध्यान दो क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर पट्ठे ही पड़े होते हैं, ब्रीडर बर्ड कम ही आता है। अगर आता भी है तो कोई ना कोई बंदा इस वजह से सेल कर जाता है कि वो या तो सही ब्रीड नहीं कर रहा होता। क्योंकि परिंदों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई परिंदा अगर पहले नंबर पे तो ब्रीड नहीं कर रहा, अगर ब्रीड कर रहा है तो वो अपने बच्चों को पाल नहीं रहा। अगर वो यानी कि अंडे उसने दे दिए हैं तो वो अंडे के ऊपर नहीं बैठ रहा है। और अगर बच्चे निकाल दिए हैं तो वो बच्चों को खुद ही मार देता है। या फिर अगर बच्चे थोड़ा सा दरमियाने से बड़े हुए हैं तो वो बच्चों को थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ देता है मरने के लिए, तो वो उसको पालता नहीं है। तो कई ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से ब्रीडर बर्ड जो है मार्केट में चला जाता है, कोई ना कोई उसको सेल कर देता है। ज़ाहिर बात है ये एक परिंदा है
अगर ये परिंदा मेरे पास रह रहा है और इसने कोई हमें फ़ायदा नहीं दिया है, तो सिर्फ ये बाजरा और दाने ही खाई जा रहा है, और एक जगह भी इसने प्रॉपर ली हुई है, और ये हमारा जो सा फूड का और ये सारा भी नुकसान कर रहा है। तो हम इस सारे नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले तो अच्छा परिंदा लेकर आएंगे जो अच्छी ब्रीड करेगा और अच्छी हमें कोई ना कोई फ़ायदा भी तो देना है। ऐसे ही तो नहीं है कि परिंदा लेकर आ जाएं और रख लें और हमें कोई फ़ायदा ना हो उसका। तो ये तो थी आज की वीडियो कि आपको परिंदे के बारे में पूरा पहचान दें कि जो बजीज़ है, बजीज़ के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने बजीज़ अगर कोई एक पेयर ख़रीदना है अपने बच्चों के लिए या अपने घर में रखने के लिए, तो वो होना कैसा चाहिए, अगर उसमें क्या पहचान हो। आप दुकान पर जाएं तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता हों। तो दोस्तों ये है ब्लैक आइज़ में आम बजरी का पट्ठा। तो इस आम बजरी के पट्ठे के आप देख लो कि हालांकि नोज़ इसका बिल्कुल है रेड कलर का, तो आप कहोगे कि शायद ये मेल है या ये जो सी फीमेल है। तो हाँ, लेकिन इसके आइज़ के इर्द कोई सर्कल नहीं है, ये बिल्कुल आइज़ ब्लैक है और कोई इसके आइज़ के इर्द जो है वो सर्कल नहीं है किसी किस्म का वाइट। तो ये ब्लैक आइज़ है चलो। तो ये है पट्ठा। जब आप पट्ठे लोगे तो उसके चाहे नोज़ रेड हो, वाइट हो, जो भी हो, लेकिन उसके आइज़ के इर्द सर्कल नहीं होगा जब तक क्योंकि ये पट्ठा है। तो ये जब बड़ा होगा तो हो सकता है ये मेल हो तो फीमेल बन जाए, फीमेल हो तो मेल बन जाए। जब तक इसके आइज़ का सर्कल पूरा नहीं हो सकता तो इसका कोई कंफर्म नहीं होगा कि ये मेल है या फीमेल है। इसी तरह से दोस्तों ये रेड आइज़ का पट्ठा है, हालांकि ये काट रहा है बिल्कुल सही है। इसकी नोज़ थोड़ी वाइट कलर की है, तो आप इसकी आंखों के इर्द गिर्द भी देखोगे तो कोई सर्कल वगैरह नहीं आया होगा। ये सादा रेड आई है और आंख पूरी तरह से रेड ही नज़र आ रही है, किसी किस्म की वाइट सर्कल या इस तरह से नहीं है। तो ये एक रेड आइज़ का पट्ठा ही गिना जाएगा, इसमें मेल फीमेल कोई नहीं होगी। लेकिन आप अगर तो यही परिंदा आप जब वहाँ से लेने जाओगे मार्केट से, तो मार्केट से जब आप यही परिंदा लेने जाओगे तो वो आपको यही कह कर दे देगा कि ये एक वो इधर से पकड़ेगा और एक इधर से पकड़ेगा और आपको डाल कर दे देगा और कहेगा कि ये पेयर है जी, ले जाओ जी, ये बहुत अच्छा ब्रीड करेगा, ये सालों साल ब्रीड कर ये जाते सारी अंडे बच्चे देगा। जबकि वो पट्ठा होगा अभी तक तो उसको 3-4 महीने लगेंगे, वो खाए पिएगा, बड़ा होगा, तो उसका पेयर आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, फिर वो आगे जाकर ब्रीड करेगा। तो जाते सारी कोई ब्रीड नहीं करेगा क्योंकि वो पट्ठा होगा। तो बड़ा पेयर हमेशा मार्केट में नहीं होता है, आपको पट्ठे ही लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हाँ ये आपको दे पट्ठे रहा है और पैसे आपसे वो बड़े पेयर के ले रहा है, तो फिर ये उसकी भी ज़्यादती है और आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो पहले आप जो भी चीज़ ख़रीदो परिंदों में से, जो भी, क्योंकि परिंदों में बहुत सारा इधर उधर का वो होता है, आम बंदे को जाकर नहीं इतनी जल्दी से समझ में आती कि वो परिंदा किस तरह से है और कैसे है। तो आप एक दफ़ा वीडियो जो है वो लाजमी निकाल कर देखा करें, कि चाहे मेरी नहीं तो चाहे किसी और की वीडियो, लेकिन आप वीडियो लाजमी निकाल कर देखा करें कि इसमें मेल कौन सा होगा, फीमेल कौन सी होगी। और आप जब दुकान पर जाओगे तो आप खुद ही उससे बात करोगे कि हमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, तो आप देखते सारी उसको बताओगे तो उसको भी फ़ौरन पता लग जाएगा कि हाँ भी इस बंदे को हर चीज़ का पता है, तो इसलिए इसको धोखा हम नहीं दे सकते। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम ये परिंदे यानी कि बजीज़ हम इधर लेकर आने तक की वीडियो आज अपलोड करेंगे। तो आगे इससे ब्रीडिंग और इसकी जो खुराक है, इसको रखना कैसे है, इसकी डंडी, इसका जो है मटकी, वो किस तरीके की होनी चाहिए, वो किस साइड को होनी चाहिए, ये आप पिंजरा जो है ये कौन सी जगह पर रख सकते हो तो अच्छी ब्रीड आएगी। तो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो सी है वो आपको बाद में देगा, क्योंकि मुझे ये सारे काम करते हुए कम से कम 4-5 साल हो गए हैं। और ये जो है ये तो मैं जब छोटा सा होता था तब से ही हमारे घर में हैं। अच्छा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो इजाज़त लेते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।